हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो हम डिस्कस कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी सीटेट एग्जाम, एमपी टेट एंड अदर स्टेट टेट में आने वाली सीडीपी के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। और ये हमारा प्रैक्टिस 19 है। अगर आपने प्रीवियस प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक पीटी शिक्षक अपने क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का अधिक अभ्यास करवाना। सेकंड ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और थर्ड ऑप्शन है बेहतर क्षेत्र रक्षण की सफलता की दर के पीछे के तर्कों को स्पष्ट करना। और फोर्थ ऑप्शन है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकन करवाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण फील्डिंग का अधिक से अधिक अभ्यास करवाया जाए। क्योंकि यहाँ पर बता रहा है जो नेक्स्ट अदर ऑप्शन हैं, यहाँ पर बता रहा है क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण, ये शिक्षार्थियों को बता दिया जाए। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है। और उसके पीछे के सफलता के दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, तो लॉजिक बताना कि किस तरह से सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन बता रहा है शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करना और उनका अवलोकन करना। तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की। तो यहाँ पर जो बच्चे खुद से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उनकी फील्डिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को, यहाँ पर डैश दिया गया हुआ है, करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अपने परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो यहाँ पर जो वाइगोत्स्की की थ्योरी दी है, ये उसके टर्म्स के पूछे गए हैं कि एक टीचर है वो अपने बच्चों को एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों को सराहना करने की अवसर उपलब्ध करा रही है और वाद विवाद करने के भी अवसर उपलब्ध करा रही है। तो इसको जो ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है तर्कसंगत यानी कि रेशनलाइज, सेकेंड ऑप्शन है आत्मसात यानी कि इंटरनलाइज, और थर्ड ऑप्शन है निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्ट, और फोर्थ ऑप्शन है संक्रियाकरण यानी कि ऑपरेशनलाइज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो वाइगोत्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बच्चे को पर्टिकुलर सिचुएशन में डालकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चा खुद इंटरनलाइज करके अपने परिप्रेक्ष्य खुद विकसित करते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटरनलाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछा गया है, स्कीमों में दाल और चावल को क्या कर ले। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंगीकार, यानी कि यहाँ पर टर्म पूछे गए हैं इनिशिएटेड। सेकेंड है समायोजित यानी कि अकोमोडेटेड। थर्ड है असिमिलेटेड यानी कि अनुकूलित, और फोर्थ ऑप्शन है समुचितता यानी कि अप्रोप्रिएटेड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है अपने स्कीमों में दाल और चावल को क्या कर लिया है, तो असिमिलेटेड किया है, क्योंकि बच्चे को दाल और चावल साथ में दिया गया है और उसने दूसरों को देखा है कि उसको दाल और चावल को मिलाकर खाते हैं। तो असिमिलेटेड मतलब देखकर सीखना, और अकोमोडेटेड मतलब कि खुद ही अपने आप से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके समझ के सीखना। तो ये है अकोमोडेटेड। तो ये जो दो इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में आते ही हैं, जो जीन पियाजे की थ्योरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी है, ट्राइकेआर्किक थ्योरी, उसके क्वेश्चन पूछे गए हैं कौन कौन से टर्म यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑप्शन है संदर्भगत, सेकेंड ऑप्शन है अवयवभूत, और थर्ड ऑप्शन है सामाजिक, और फोर्थ ऑप्शन है अनुभाविक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा गया है के अतिरिक्त, यहाँ यानी कि तीन टर्म है जो स्टर्नबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग है और एक है जो नहीं है। तो यहाँ पर जो है सामाजिक, वो स्टर्नबर्ग की थ्योरी के त्रितंत्र सिद्धांत में नहीं पूछा गया।
तो स्टर्नबर्ग की जो थ्योरी है उसमें एनालिटिकल इंटेलिजेंस बताया गया है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी बताई गई है और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बताई गई है, पर जो सोशल है यहाँ से कोई सब रिलेटेड कोई टर्म नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों यानी कि कंडीशनिंग स्किल्स, सेकेंड ऑप्शन है सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, थर्ड ऑप्शन है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं कॉमन एबिलिटीज़ के बारे में, और फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं यानी कि यूनिक एबिलिटीज़ के बारे में। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है बुद्धि की थ्योरी यानी कि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहे हैं। तो वहाँ पर जो इंटेलिजेंस है वो 9 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई है, और ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती है और यूनिक एबिलिटी होती है, और उन एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ फ च ध्वनियाँ हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन है स्वनिम यानी कि फोनेम्स, सेकेंड ऑप्शन है रूपिम यानी कि मॉर्फेम्स, और थर्ड ऑप्शन है लेखिम यानी कि ग्राफेम्स, और फोर्थ ऑप्शन है शब्दिम यानी कि लेक्सेम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फोनेम्स स्वनिम। ये जो ध्वनियाँ होती हैं मतलब किसी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट फोनेम्स कहलाती है, स्वनिम कहते हैं इसको हिंदी में, और फोनेम्स यानी कि ए बी सी मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड कहलाती है स्वनिम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता जेंडर स्टीरियोटाइप से क्वेश्चन है से बचने के लिए एक शिक्षक को, फर्स्ट ऑप्शन है लड़कों को जोखिम उठाने की निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, और सेकेंड ऑप्शन है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन सीटेट में आता है, और यहाँ पर मतलब सारे जेंडर्स को साथ में रखकर हमको किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो अपारंपरिक भूमिका यानी कि जिसे लड़कों को किचन के काम सिखाएं और लड़कियों को साहसिक कार्यों में रुचि लेने का सिखाएं। तो ये जो ऑप्शन है वो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की मध्य खाई को कम करने के लिए, और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो जो विद्यालय होते हैं यानी कि टीचर्स की बात करी जा रही है यहाँ पर कि उन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताओं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज क्यों होना चाहिए, क्योंकि वह ये समझ सकें कि कौन सा शिक्षार्थी किस चीज़ को सीखने के योग्य है और अयोग्य है, और किस पर्टिकुलर रीज़न के कारण वो सीखने के लिए अयोग्य है। तो इस तरह की जब जानकारी होगी तो एक टीचर बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट को इम्प्रूव कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो इसके जो ऑप्शन है, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, नेक्स्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या चाइल्ड सेंटर करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना, और फोर्थ ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर टैग वर्ड दिया है अवसर, और यहाँ सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है ये क्वेश्चन, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा जो कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम रहता है वही उसी का पालन करवाती है आजकल जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन होती है।
तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा राइट है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों में होते हैं उसके लिए चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का पालन करें और उन्हें शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराएं ताकि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसी की बात कर रहे हैं पर बल देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, सेकेंड ऑप्शन है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, और फोर्थ ऑप्शन है सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, सीसी होता है, उसमें यही होता है कि जो सीखना होता है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और उनका ऑब्जर्वेशन किस तरह से किया जाए ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि जो सीसी होता है वो बच्चे की करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ को साथ में लेकर चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट 2013 के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।